हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे हो, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज के वीडियो में हम देखेंगे विश्वकर्मा पूजा के लिए चाहिए जो सामग्री, बहुत ही अल्प सामग्री के साथ आप घर पर भी या अपने ऑफिस या अपने कार्यालय में इस पूजा को कर सकते हैं। तो देखिए, कोई भी पूजा के लिए हमें सबसे पहले एक चौकी या पटला चाहिए होता है। तो यहाँ पे मैंने एक चौकी ले लिया है और चौकी में बिछाने के लिए आपको कोई लाल कपड़ा या पीला कपड़ा लेना है। तो देखिए, इस तरह का जो भगवान का पूजा का कपड़ा होता है वही हमें लेनी होती है। आपके पास लाल आसन है तो आप लाल आसन ले लीजिए। इसके बाद देखिए, भगवान के पूजा के लिए हमें उनकी मूर्ति, तस्वीर, कोई एक स्वरूप चाहिए होता है जिनकी हम पूजा करेंगे। तो इस तरह का विश्वकर्मा जी की अगर फ़ोटो आपके पास है तो आप उनको ज़रूर ले लीजिएगा। और अगर नहीं है तो देखिए, मार्केट में भी फ़ोटो अवेलेबल होता है तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। अब देख लेते हैं पूजा सामग्री में हमें कौन से सामग्री चाहिए होगा। तो सबसे पहले देखिए, कोई भी पूजा संपूर्ण तब तक नहीं होता जब तक गणेश जी की पूजा नहीं होता है। तो गणेश जी अगर आपके पास है तो आप गणेश जी की मूर्ति ले लीजिएगा, और अगर नहीं है तो आप सुपारी से बनाकर गणेश जी ले सकते हैं और उनकी पूजन कर सकते हैं। इसके बाद फूल, हमें कुछ फूल चाहिए होता है पूजा के लिए, तो हम कुछ फूल ले लेंगे। साथ में ही आरती करने के लिए कोई एक दीपक वगैरह आप ले लीजिएगा जिसमें आप आरती कर सकते हैं। आरती के लिए हम यहाँ पे घंटी भी ले लेंगे, और गणेश जी और साथ साथ में विश्वकर्मा जी के लिए 2 जेनोई ले लेंगे। अगर जेनोई आपके पास है तो आप जेनोई ले लीजिए, नहीं तो देखिए इस प्रकार कच्चे सूत से भी आप जेनोई बना सकते हैं और इस तरह से जेनोई ले सकते हैं। भगवान को चढ़ाने के लिए वस्त्र स्वरूप कलावा हमें लेनी है, तो यहाँ पे मैंने कलावा ले लिया है। इसके बाद गणेश जी को टीका करने के लिए हमें थोड़ी सी जल से घोलकर रोली ले लिया है। भगवान विश्वकर्मा को पूजा टीका करने के लिए हमें यहाँ पे चंदन लेनी है। आप चाहे तो हल्दी भी ले सकते हैं, गणेश जी को हल्दी की भी टीका लगता है। इसके बाद देखिए, भोग प्रसाद के लिए आप थोड़ी सी फल का भोग ले सकते हैं, साथ साथ में लड्डू, मिठाई आदि ले सकते हैं। और अगर आप बाहर मतलब अपने कार्यालय में पूजन कर रहे हैं, अपने ऑफिस में या कहीं पूजन कर रहे हैं, तो सारे कर्मचारियों को प्रसाद मिल सके इतना भोग प्रसाद आपको लेनी है। घर पर अगर आप पूजन कर रहे हैं तो आप अल्प भोग प्रसाद से भी पूजा कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, धूप और दीप हमें जरूर करनी है, तो यहाँ पे हमने धूप दीप ले लेंगे और आरती करने के लिए, और धूप और दीप प्रज्वलित करके हमें पूजन शुरू करनी है। और इसके साथ साथ ही हमें 1 लोटा जल चाहिए होगा। तो देखिए, जल हमें भगवान को स्नान के लिए भी चाहिए और बाद में इसी जल से सूर्य नारायण को अर्घ्य दिया जाता है, तो आप 1 लोटा जल ले लीजिएगा। अब ये सारे सामग्री हमें पूजा के लिए चाहिए होगा, बहुत ज़्यादा सामग्री हमें नहीं चाहिए होता है, जो नॉर्मल सामग्री है वही चाहिए रहता है। इसके बाद देखिए, भगवान विश्वकर्मा को सबसे पहला इंजीनियर माना जाता है। तो आपके ऑफिस में जिस रिलेटेड भी काम हो, कंप्यूटर रिलेटेड हो या जो भी काम आपका है, उस चीज़ का पूजन आपको जरूर करना है। चाहे आपका सिलाई मशीन की दुकान है या जो भी अस्त्र शस्त्र, जो भी चीज़ें आपकी बिजनेस रन करने के लिए यूज़ होता है, वो सारे चीज़ों का आज के दिन पूजन करना होता है। जैसे मैं वीडियोस वगैरह बनाती हूँ तो मुझे मोबाइल स्टैंड और पेन, ये सब की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं ये सारे चीज़ों का पूजन करूँगी। आपके रिलेटेड जो भी सामान है, आप जो भी घर से छोटे मोटे बिजनेस भी करते हो, अगर फ्रॉम होम भी बिजनेस करते हो, तो उन रिलेटेड चीज़ों को रखा जाता है। और देखिए, इस दिन उन चीज़ों का यूज़ नहीं होता है। मतलब मोबाइल जैसे हमने जब तक पूजा करेंगे मोबाइल का यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं, उस चीज़ का पूजन किया जाता है। तो इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लीजिए। इस दिन औजारों का भी पूजन किया जाता है। जैसे आप गार्डनिंग वगैरह करते हैं तो गार्डनिंग का जो सामान है, या आप अगर फोर्स में है, कहीं सैनिक है, तो आपके पास अगर जो भी औजार वगैरह है, जो भी आपका चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ों का आप इस दिन पूजन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, इस दिन बहुत लोग घट स्थापना करते हैं। तो घट स्थापना के लिए देखिए, नॉर्मल जैसे घट स्थापना होता है वही सारी चीज़ें लेनी होती है। यहाँ पे हमने आम का पल्लव ले लिया है, 1 लोटा जल लेनी है, और जो जिसमें घट स्थापना करेंगे उसमें इस तरह से मौली बांध लेनी है कंठ में, साथ में स्वास्तिक बना लेनी है, और अक्षत के आसन देके बैठाना है। तो अक्षत भी आपको लेनी है, मतलब बिना टूटा हुआ चावल लेनी है। इसके बाद देखिए, कलश में डालने के लिए हल्दी, सिक्का, सुपारी, इलायची, लौंग और 1 रुपया का कॉइन इत्यादि, जो नॉर्मल हम घट स्थापना करते हैं ना, वही सारे सामग्री हमें चाहिए होता है। इसके साथ साथ 1 नारियल हमें चाहिए होता है, तो नारियल से हम घट स्थापना करेंगे। बहुत लोग इस दिन जो दीपक से भी घट स्थापना करते हैं, यानी कि दीप कलश का भी स्थापना करते हैं। तो आप देख लीजिएगा, आपके यहाँ पे जो भी नियम है आप उस हिसाब से कलश स्थापना, घट स्थापना कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपके पास व्रत कथा का बुक है या व्रत कथा कहीं लिखा हुआ है तो वो भी आप ले सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, वो ऑनलाइन सुन सकते हैं या पढ़ सकते हैं। तो ये वो संपूर्ण सामग्री है। अगर आप खुद ही पूजा करना चाहते हैं तो मतलब छोटे तरीके से, अपने तरीके से इस तरह से पूजन कर सकते हैं। वैसे जो पूजन फैक्ट्री में किया जाता है या ऑफिस में किया जाता है, उसमें पंडित जी को बुलाकर बड़ा लेवल पर पूजन किया जाता है। तो उसमें पंडित जी सामान जो है ना, आपको लिस्ट दे देंगे, और कभी कभी पंडित जी खुद भी लाते हैं, सारा सामान खुद लेके आते हैं और पूजन करते हैं। तो उस केस में आपको बिल्कुल
सोचने की जरूरत नहीं है। उन्होंने सारे सामान मंत्र द्वारा पूजा करेंगे, सारे सामान का व्यवस्था कर लेंगे और बहुत ही अच्छी तरह से पूजन करेंगे। अगर संभव नहीं है आपके लिए, आप घर में खुद पूजा करना चाहते हैं, तो इतनी सामग्री पर्याप्त है कि आप घर में छोटा करके पूजन कर सकते हो। आई होप आज के वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।